लास्ट टाइम वी वर डूइंग इनवर्स ट्रिगो हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के बेसिक से शुरू करेंगे, जिस तरह से एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आई थी। आई होप सबको क्लियर था किस तरीके से क्वेश्चन हमें हैंडल करने हैं। तो हम टाइप 1 यहाँ पर हम एनसीईआरटी के अलावा अब एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे। एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करते हुए बेस्ड ऑन एनसीईआरटी लाइक वी मूव टू एग्जाम्पलर। तो टाइप में डिवाइड करेंगे, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, इस तरीके से हम इसमें शुरू करेंगे। तो एक मिनट दीजिए। टाइप 1 क्वेश्चन है, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास एक वैल्यू होगी और हमें उसका रेंज में आंसर ढूंढना होगा। उससे पहले हम क्वेश्चंस में जाने से पहले जल्दी से एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं इनवर्स ट्रिगो के डोमेन और रेंज का, ठीक है। इनवर्स ट्रिगो के डोमेन और रेंज का जल्दी से एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x, डोमेन, रेंज। चलिए रैंडमली शुरू करते हैं। बस 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 शांत। रैंडमली जिससे पूछूंगी वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज बताएगा। नहीं नहीं, बुक बंद करेंगे, सब बुक बंद करें, सब बुक बंद। बिल्कुल वही सटीक क्विज खोला आपने, बिल्कुल सटीक क्विज। sin इनवर्स x, डोमेन एंड रेंज दोनों बताना है। बिल्कुल गलत, जल्दी बताना है। डोमेन क्लोज -1 से 1 डोमेन हो गया, और रेंज क्या होगा? -π/2 से क्लोज -π/2 से π/2। cos इनवर्स का डोमेन और रेंज डोमेन से होगा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, -1 से 1। हाँ, और रेंज होगा 0 से π, क्लोज 0 से क्लोज π, क्योंकि यहाँ पर ओपन भी आते हैं। tan इनवर्स, हाँ, r वो tan की बता रहे हैं, मैं tan इनवर्स की पूछ रही हूँ। वो tan की थी जब sin x by cos x था, cos x 0 नहीं हो सकता था, तो that time r minus odd multiples of π/2. Right now it is tan inverse x. So it can take any real value. r tan inverse x. रेंज बताएं। -π/2 से π/2 ओपन, ओपन बोलना जरूरी है। सौम्या, cosec इनवर्स x का बताओ बेटा। रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट दिस, ठीक है। और आंसर आएगा क्लोज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। सिर्फ वो नंबर हटाया हमने, तो 0 एक सेट में डाल दिया, सिंगल लेंथ सेट में आ गया। अंशिका, कोई बता दो, आपके जो मन करे बता दो। sec इनवर्स x सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ये बताइए। cos 0 से π, हाँ, ओपन 0 से π, क्लोज रहते हैं बेटा, इसमें क्लोज ही रहता है, इसमें क्लोज 0 से π एक्सेप्ट π/2। cot इनवर्स और tan इनवर्स का सेम रहता है, ऐसा आप कर सकते हैं। cot और tan का डोमेन सेम रहता है, cosec sec का डोमेन सेम रहता है, sec और cosec sin और cos का डोमेन सेम रहता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे किस चीज पर रहेगी हमारी बात? cot इनवर्स पर, 0 से π। इज इट फाइन? तो ये बिल्कुल आपको बार बार याद होने चाहिए क्वेश्चंस को करने से पहले, क्योंकि हमारे आंसर जब हम आते हैं फाइनल आंसर, उसको देखा जाता है कि वो पर्टिकुलर
फॉर्मूला, अदरवाइज हमें चीजों को चेंज करने के लिए करना है कि नहीं करना है, डिसाइड करना है, उसके लिए रेंज को देखा जाएगा। इज इट फाइन? इसके बाद हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आए थे, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू जब आ जाएगी, नेगेटिव थीटा जब आ जाएगा, तो उसमें हमें पता है कौन कहां पर जाएगा, किस तरीके से चेंज होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, ये मूवमेंट है। साइन इनवर्स यहां पर देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ, -π/2 0 π/2, फर्स्ट फोर्थ, ये पाई, या तो आपके पास जितनी भी रेंज है वो यहां से यहां पर है, चाहे ओपन है चाहे क्लोज है, या फिर वो 0 से पाई है, चाहे ओपन है चाहे क्लोज है, ऐसे आ रहा है। तो अगर आपके पास ये वाला आंसर है तो आपका नेगेटिव जो है वो सीधा माइनस हो जाएगा sin इनवर्स थीटा। इज इट फाइन? cos इनवर्स है, यहां आ रहा है थर्ड में, थर्ड में आ रहा है, तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। एंगल को पॉजिटिव बनाना जरूरी है कोई भी कार्यवाही करने से पहले, फर्दर सॉल्विंग से पहले। इज इट फाइन? तो या तो आप फोर्थ में जाएंगे या आप सेकंड में जाएंगे, थर्ड में जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कौन कौन यहाँ पर थर्ड में जा रहे हैं, कॉस जा रहा है, सेक जा रहा है और कॉट जा रहा है, तीन थर्ड में जाएंगे, तीन फोर्थ में जाएंगे। समझ रहे हैं बात सब लोग? तो हमारे जो टाइप 1 क्वेश्चन है बच्चों, टाइप 1 क्वेश्चन दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रीवियस फॉर्मेट, कि आप रेंज देखो और उसको देखो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। जैसे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं हम लोग। cos इनवर्स माइनस हाफ, सबसे पहले तो ये नेगेटिव हटाओ, सबसे पहले ये नेगेटिव हटाओ, cos है, फर्स्ट और सेकंड में जाता है, सेकंड में जाता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, हाफ कहां आता है, cos, cos इनवर्स ऑफ cos 45 डिग्री नहीं 60 डिग्री, 60 डिग्री, cos इनवर्स और cos रिप्लेस हो जाएंगे, पाई माइनस π/3 2 π/3। you need to check whether this belongs to the range of cos inverse or not, because the initial question was under cos inverse, right? तो π/3 आपका 60 है, 60 into 2 120, which is very much belongs to the range 0 to 180, belongs to closed interval this। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप समझ आ रही सबको बात? यही सहित इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। थोड़ा सा लेवल रेज करते हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन अ क्वेश्चन। दिस वाज फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, sin π/3 माइनस sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स माइनस 1/2। तो दोस्तों क्वेश्चन हम लिख लिया हमने, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, sin इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, -π/2 से π/2 का रेंज लेकर, तो ये नेगेटिव बाहर हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब हाफ साइन कहां पर होता है, 30 डिग्री पर, π/6 sin π/3। You are not supposed to write directly here, आपको स्टेप देना पड़ेगा, सब्जेक्टिव है बच्चों। π/6 कई बच्चे इग्नोर कर देते हैं, डिपेंड्स ऑन टीचर, कई बार दे देते हैं कई बार नहीं देते। π/3 π/6 30 60 90 sin 90 1। एमसीक्यू में तो डायरेक्टली आप शॉर्टकट कर सकते हैं। देख समझ आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करेंगे, डू इट फास्ट। थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, sin 2 times cos inverse
थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 2 cos इनवर्स 3/5। मैं यहां पर y ले लूंगी cos इनवर्स 3/5 को। y ले लिया, तो मेरे पास क्या दिखने लगा मुझे? माइनस साइन 2y। फॉर्मूला होता है इसका माइनस 2 sin y cos y। तो y की वैल्यू जब मैं ये वाली रखूंगी तब तो मेरा काम हो जाएगा, बट यहाँ पर मुझे साइन इनवर्स वाली रखनी होगी। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास है ये, यहाँ से मैं y इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स भी निकाल लूंगी। तो जल्दी से यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, यस, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको 4 मिल जाएगा। 3 4 5 का आपके पास ट्रायंगुलर ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं 4/5। आई होप सबको समझ आ गया। इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रख रहे हैं -2 साइन इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 3/5। सो फाइनल आंसर आपका आने वाला है -2 4/5 इंटू 3/5 माइनस 24/25। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो था वो साइन पर था। साइन की रेंज क्या होती है? -1 से बात उसी में जा रहा है। रेंज टू -5। आप साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं। दिस वाज साइन था इनिशियली। साइन था तो आंसर उस तरीके से आया। अगर साइन इनवर्स होता तो -π/2 या π/2 की फॉर्म में आंसर होता। ठीक है, सबको क्लियर? तो ये आंसर मेरा बिलोंग कर रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख भी रहा है आपको, प्रॉपर है ये। नेगेटिव में प्रॉपर फ्रैक्शन है, -1 से छोटा ही होगा। यहाँ तक क्लियर? इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, पहले से कंप्लीट कर लीजिए। जब हम इस क्वेश्चन पर मतलब when we use these type of methodology कि जब हमारे पास जो एंगल है वो परफेक्ट एंगल नहीं है, परफेक्ट मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री में नहीं आता है, तब हमें कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज करके आगे बढ़ना होता है। इज इट फाइन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, फोर्थ। आई होप सबने कंप्लीट कर लिया है। अब ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 करीब पड़ रहा है। बहुत सिंपल है। अगर आपको पिछला याद है, मतलब मैंने आपको यहाँ वाले स्टेप में कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, जल्दी से करिए। यस, आंसर आ गया? किसी का भी आंसर आया तो बताएंगे। दिस वाज अंडर फर्स्ट टॉपिक, टाइप 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। या तो आपकी वैल्यू डायरेक्टली स्टैंडर्ड थीटा पर होगी, स्टैंडर्ड थीटा पर नहीं है तो हमें आइडेंटिटीज का यूज करके उसे सिंपलीफाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको 2y ले लेती हूँ। If I take y, then I have 2 sin y cos y. y जो मैंने लिया है वो मेरा sin inverse 3/5 है, फिर से पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा 4 5 3 का। So it would be sin of sin inverse 3/5 तो 3/5 आएगा। cos of cos inverse नेगेटिव का है, हाँ, ये हो जाएगा 4/5। तो आंसर कितना आने वाला है? आई होप समझ आ गया सबको कैसे करना है।
गौर कर लेते हैं जल्दी से। tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। किसी तरह की कोई नई आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश ना करें। आपका जितनी जो मैंने बताई थी ना बिगिनिंग में उतनी ही इस्तेमाल करके हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पर क्लास 11 की sin 2a tan 2a हमारी क्लास 11 की है। बोर्ड पर ध्यान दें, tan के साथ a माइनस b है, tan a माइनस tan b लगाते हैं। tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो tan π/4 तो बच्चों सीधे सीधे मान हो जाएगा। अब आप बोलेंगे मैम इसका क्या करें, तो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, तो हम यहाँ पर थीटा ले लेते हैं tan इनवर्स 1/5 को। जैसे मैं इसको थीटा लूंगी मेरे पास ये हो जाएगा tan 2 थीटा माइनस 1/1 प्लस tan 2 थीटा। क्लियर है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही होता है फॉर्मूला। क्लास 11 का फॉर्मूला है बच्चों, कोई नया नहीं है। बात समझ आ रही है? चलिए थीटा को प्लेस कर देते हैं। अब मैं जब तो थीटा रखूंगी तो tan इनवर्स 1/5 आएगा। So can I write directly 2 1/5? 2 1/5 tan और tan इनवर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ओवर 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर आएगा। आई होप सबको समझ आ रहा है। 1 प्लस 2 टाइम्स, आप बोलेंगे मैम कैसे करके दिखाओ, चलिए ये करते हैं। tan इनवर्स 1/5 तो 1/5 आएगा। यहां पर मैंने कर दिया, ऊपर मैंने स्किप कर दिया था। 1 माइनस tan इनवर्स 1/5 होल स्क्वायर। दोस्तों tan स्क्वायर थीटा का मतलब है tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 1/5 का स्क्वायर तो मिलेगा आपको। नाउ यू जस्ट सिंपली नीड टू सिंपलीफाई द स्टेप्स फर्दर। 2/5 इनटू 25 माइनस 1 24 बनेगा। 25/24 माइनस 1 माइनस यहाँ भी ऐसे बनेगा। सेमी तो ऊपर नीचे ये वैल्यू जो है वो भी वैल्यू है, सेमी वैल्यू आएगी। 2 इनटू यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली 5/12 लिख देती हूँ। क्या ही टेंशन है, एक ही तो बात है। सिंपलीफाई करते हैं। 5 माइनस 12 नेगेटिव में आएगा। 5 माइनस 12 माइनस 7/12। 5 प्लस 12 माइनस 7/17 इज योर फाइनल आंसर। इज इट फाइन? माइनस 7/17 इज योर फाइनल आंसर। अरुणा बेटा क्लियर हो रहा है आपको? ओके टाइप 2 क्वेश्चन पर आते हैं। कंप्लीट कर लेंगे अपने आप, फाइनल आंसर लिख लो, घर पे कंप्लीट कर लेना। माइनस 7/17 ठीक है। टाइप 2 बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज जिससे हमारी सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है जी, तो उसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं। एक सेकंड दीजिए बच्चों। हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, π/2
यस, कोई इश्यू में आती बच्चों ये cosec इनवर्स x y/2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x y/2। इसमें सब प्लस ही होते हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं है ये। इसके बाद मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर हम एनसीईआरटी में बात करें तो हमारे पास सिर्फ इतना ही है, tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, इतना ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर हम एग्जाम्पलर में बात करें तो हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस अलग आते हैं। कैसे लगाते हैं, बोर्ड पर ध्यान दो। कई बार ऐसा होता है कि ये नेगेटिव आने लगता है, अगर ये पॉजिटिव आया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इसने नेगेटिव आंसर करा तो फिर ये मूवमेंट लेगा। वो तो आपको ही पता है कि मान लो ये वैल्यू -1 आ गई, तो फिर आप इसको, क्योंकि ये आपका tan है तो फोर्थ में जाएगा, तो पाई माइनस लगा के आप उसको चेंज करेंगे। नहीं, ये आपका हाँ फोर्थ में, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको उसमें रेंज लिखनी पड़ेगी। इसमें देखो इन दोनों की डोमेन सेम होती है, डोमेन दोनों की सेम, जिनकी दो सेम है वही लिखी हमने। इसमें सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की डोमेन सेम होती है। कितनी आती है, रियल नंबर्स इन दोनों की सेम होती है, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 वही है, मतलब ये सामने तो वही चीज चलेगी। दो वही ऐड कर रहे हैं जिनकी डोमेन सेम थी, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमने दिया है। अगर x y यहाँ पर हम ब्रांचेस की फॉर्म में अब लिख रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज में <1, इसको कंप्लीट करो, इसमें ब्रांचेस बना रहे हैं। और पाई प्लस tan इनवर्स xy more than 1 along with x more than 0 y more than 0 minus pi plus tan inverse x plus y over 1 minus xy xy more than 0 x less than 0 y less than 0। ये more than 1 होगा, तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा स्मार्टली यूज करेंगे, ब्लाइंडली यूज नहीं करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे, जितने भी क्वेश्चंस आए थे, उन सब में x और y का प्रोडक्ट बाय चांस लेस देन 1 ही था, बाय चांस। बट अगर कभी x y का प्रोडक्ट मोर देन 1 हो जाएगा तो ये नेगेटिव आने लगेगा, नेगेटिव आने लगेगा। तो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, उसमें भी x y दोनों पॉजिटिव है, x y दोनों नेगेटिव है, उस तरीके से हम बिहेव करेंगे। Is that fine? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं आगे। दोस्तों ऐसे ही हम जल्दी से माइनस के भी लिख लेते हैं, tan इनवर्स की सिर्फ, tan इनवर्स की माइनस के लिए भी लिख लेते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy। Yes. फर्स्ट एंड फोर्थ में आने के बाद क्यों हो रहा है? more than -1 pi plus tan inverse
ऑपोजिट रहेंगे, मोर देन नाइस नाइस। x लेस देन -1 है, आप सोचो भी, आप x लेस देन -1 है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव कब होगी, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, जब एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस को। इन्हीं के साथ मैंने आपको बोला था हम सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके बार बार इन्हीं पर ले आएंगे। वैसे आइडेंटिटी बहुत सारी है आपके पास, कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स की भी बनी हुई है, बट ये सब सिलेबस से बहुत दूर जा चुकी है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत रिजर्व हो चुका है। क्योंकि बुक के अंदर ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, तो हम बाकी सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके यहाँ पर लाके इन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर ध्यान, पहला क्वेश्चन इस टाइप का, पहला क्वेश्चन, इफ sin inverse x plus sin inverse y, if sin inverse x plus sin inverse y is 2 pi by 3, find cos inverse x plus cos inverse y। जल्दी से बताएं। दोस्तों इसको मैं लिख सकती हूँ sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 होगा, sin inverse y plus cos inverse y pi by 2 होगा। So can I write this as pi by 2 minus sin inverse x, pi by 2 minus sin inverse y, pi by 2 180 हो गया, माइनस sin inverse x plus sin inverse y, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, pi minus 2 pi by 3, ये वैल्यू दी हुई थी, pi by 3, pi by 3। समझ आया सबको? जल्दी से नोट कीजिए सेकंड क्वेश्चन। tan inverse 7 by 9 plus tan inverse 1 by 8, tan inverse 7 by 9 plus tan inverse 1 by 8। तो इसमें x और y का प्रोडक्ट चेक करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर बात है, 7 अपॉन लेस देन 1 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, पहले आइडेंटिटी लगेगी। तो कभी भी अब के बाद से, इस क्लास के बाद से, इससे पहले हमने बात ये करी थी, जितने भी क्वेश्चन tan inverse x plus tan inverse y पर, tan inverse x minus tan inverse y पर लगेंगे, सबसे पहले हम x और y का प्रोडक्ट चेक कर लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली वी नीड टू चूज द ब्रांच। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रांच भी जा रहा है, तो tan inverse x plus y over 1 minus xy, जल्दी से बताइए आंसर क्या है। सेवन नाइन 872, प्लस 9, आ जाएगा कैंसिलेशन। स्टार्टिंग हमारे tan इनवर्स से चलेगी तो आंसर भी उसी के रेंज के अंदर चला जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखें, tan sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब बच्चों इसको tan इनवर्स बना सकते हैं, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो इसको tan इनवर्स बना लेते हैं और फिर tan इनवर्स से बाहर में आपके पास tan है, ये tan है। tan इनवर्स बेस अगर परपेंडिकुलर है तो बेस 4 होगा, जब आप
जाएगा, क्या होगा? यस यस यस, मेरा मिस्टेक है, सो सॉरी बच्चों, मैंने गलत लिख दिया है। इट शुड बी सेम, नहीं 4/5 होना चाहिए। ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये आएगा, तो बेस ये है तो परपेंडिकुलर, सही तो कह रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये आएगा 3/4 आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना यार, कंफ्यूज कर रहे हो। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर बेस 3 होगा, बेस 4 होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 ही आएगा, सेम आएगा। तो लगा लो यार, tan इनवर्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/4, 1 माइनस 9/16, तो ये जाएगा tan इनवर्स 6/4 into 16 minus 9, 16/7, 24/7। समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan inverse x plus tan inverse y, if tan inverse x plus tan inverse y is pi/4, xy is less than 1, साथ में दिया है, find the value of x plus y plus xy। अब दोस्तों ये देने का मतलब है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी आप लगाएंगे वो ब्रांच के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो वही चल रही होगी प्रॉपर्टी, पहली वाली ब्रांच है 1 माइनस xy, इसको मैं tan इनवर्स लिख देती हूँ, tan इनवर्स 1 pi/4 क्या है? tan pi/4 pi/4 लिखो इसको भी, या कुछ नहीं, जो मैंने लिखा था वो समझ आया था आपको? tan इनवर्स 1 समझ आया था किसी को? tan इनवर्स 1 pi/4 होता है कि भाई ये pi/4 है, तो सॉल्व करने पर अगर नहीं समझ आ रहा तो एक तरीका ये भी है, अगर आपको समझ आ गया था जो मैंने लिखा था tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स दोनों तरफ से नीट ले लेगा, या फिर ये इधर ले जाओ, tan, टेक tan बोथ साइड, टेक tan बोथ साइड, तो ये tan लेंगे तो ये x plus y 1 minus x हो जाएगा और ये tan pi/4 हो जाएगा, तो बना जाएगा, समझे बात? तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको वहां पे थोड़ा सा भी एकदम से जंप करने की नेक्स्ट स्टेप में, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज 1, सिंपलीफाई करते हैं, x plus y is equals to 1 minus xy, so we'll get the value of x plus y plus xy is 1 only। MCQ की क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा था ये? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू वही बच्चों रेंज के अंदर आती है। अभी तक जो इससे पहले हमने क्वेश्चन करे थे, हम tan इनवर्स में 1 ले रहे थे, इनपुट में कुछ वैल्यू ले रहे थे तो अकॉर्डिंगली ले रहे थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन 5 का ये, इसके अंदर सब पार्ट्स में जाएंगे हम, इसके अंदर सब
अब पार्ट्स में जाएंगे। पहला पार्ट cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, sin इनवर्स sin 4 पाई बाय 5। समझ आ रहा है सबको? cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3, sin इनवर्स sin 2 पाई बाय 3। जल्दी से करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास भी किए थे, एनसीईआरटी में थे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। क्यों सर? है ना? भूल गए क्या? और जल्दी से आंसर